तो मशीन चैप्टर का आज है हमारा थर्ड लेक्चर और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक। ठीक है, जितना भी आपने आज तक टॉपिक पढ़ा हुआ है उन सब पे बेस्ड न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, एक क्रोबार है जिसकी लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग एक क्रोबार बनाते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए फिर सेकंड पे बढ़ेंगे। क्रोबार है आपका एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ये होता है क्रोबार। और यहाँ पे और क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर पे एक लोड लगा हुआ है। ठीक है, फलक्रम से 20 सेंटीमीटर, मान लो फलक्रम यहाँ पे, इससे 20 सेंटीमीटर पे क्या है, एक लोड लगा है। ये हो गया आपका कोई लोड। ठीक है, और एफर्ट क्या होगा, जाहिर सी बात है एफर्ट तब इधर होगा जब लोड इधर है, तो एफर्ट इधर होगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन, उसको देखते हैं। इन्फॉर्मेशन में आपका दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, और आपका ये जो पूरा क्रोबार है वो कितना लंबा है 120 सेंटीमीटर का है। एंड आपका ये वाला डिस्टेंस तब कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। पूरा 120 तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और ये है फलक्रम, ये है लोड और ये है एफर्ट। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूछा क्या है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, MA इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। आपको पता है एफर्ट आर्म क्या होता है, फलक्रम से लेकर एफर्ट तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एफर्ट आर्म। इसमें एफर्ट आर्म कितना दे रखा है, एफर्ट आर्म दिया हुआ है 100 और लोड आर्म कितना दे रखा है, लोड आर्म दिया हुआ है 20। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा 100/20 विच इज 5। ठीक है, और इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है मैकेनिकल एडवांटेज का, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा आंसर पहले वाले टॉपिक का। तो इसमें आपको बस बेसिकली क्या लिखना है, मैकेनिकल एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और आपको डिवाइड करना है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक सीजर है, सीजर पे क्या होते हैं, 2 ब्लेड होते हैं, पेयर ऑफ ब्लेड तो लगे होते हैं, ऐसे होती है सीजर, ऐसे सीजर है और ऐसे होती है। ठीक है, जो सीजर की ब्लेड होती है उसको क्या बोलते हैं, लोड आर्म। यहीं पे तो लोड आप रखते हो, और जो आपके हैंडल होती है वो क्या होती है, एफर्ट आर्म। तो ब्लेड की जो साइज दे रखी है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, ये है आपका लोड आर्म की साइज। और आपका हैंडल कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, जो आपके ये दे रखा है हैंडल, हैंडल क्या होती है आपकी लोड आर्म, और ये होती है एफर्ट आर्म जो ब्लेड होती है। उसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज आपने पहले भी देखा है। पहले आप यहाँ पे लिखोगे जो जो गिवन है उसको पहले आप नोट कर लीजिए, जो चीज़ें गिवन है, जो गिवन है पहले क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक रूल ही यही है, जो चीज़ें गिवन है उसको सबसे पहले नोट कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करना चाहिए कोई भी चीज़। गिवन क्या है आपका लोड आर्म, लोड आर्म कितना दे रखा है, लोड आर्म है आपका 15 सेंटीमीटर, और आपका एफर्ट आर्म कितना दे रखा है, एफर्ट आर्म है आपका 7.5 सेंटीमीटर। और आपने पढ़ रखा है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म। लोड आर्म है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर नहीं, ये मैंने उल्टा लिख दिया। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म विच इज एफर्ट आर्म है 7.5 सेंटीमीटर और लोड आर्म है 15 सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग जल्दी से वीडियो को पॉज करके डिवाइड करिए, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी डिवीजन की इसको करने से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वैसे 0.5 इसका आंसर आना चाहिए, 0.5 आ जाएगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, डिटेल एक्सप्लेनेशन के बारे में। वैसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सेकंड तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ए फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड टू कट ए मेटल शीट। ए शीरा, शीरा क्या, वो शीयर क्या होता है, शीयर होता है एक मेटल को काटने वाली कैंची, ऐसी होती है जिसके ब्लेड्स छोटे होते हैं और यहाँ पे जो आपके हैंडल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, शीयर्स में ये होता है, यूज टू कटिंग ए मेटल्स, जिसकी ब्लेड कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये ब्लेड जो है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और जो हैंडल है वो हैंडल बड़ा है, क्या है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, कितना एफर्ट लगेगा इसको कट करने में। तो लोड कितना है 5 kgf का लोड है, 5 kgf रिक्वायर्ड है इसको कट करने के लिए। तो लोड क्या हो जाएगा 5 kgf। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया 5 kgf। तो आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल एफर्ट इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन
एफर्ट, ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट। तो इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट इज इक्वल टू लोड अपॉन मैकेनिकल एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो आप यही फार्मूला यूज़ करो। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा, और मैकेनिकल एडवांटेज का एक फार्मूला और होता है, यहाँ पर आप देखते हैं साफ साफ हम लोग करेंगे सब। एम ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफर्ट अपॉन लोड, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है 10 अपॉन लोड आर्म कितना है 5। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा 2। और आपने पढ़ रखा है कि एफर्ट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या होता है एल अपॉन एम ए। अब ई आपको फाइंड करना है, एम एल आपको पता है कितना है 5, एम ए आपको पता है 2, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5 kgf। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये थर्ड क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, ठीक है, आपको फिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसमें क्या, ये कौन से क्लास का लीवर है, अगर फलक्रम बीच में तो आपको पता ही है कौन सा क्लास का लीवर होता है, क्लास 1 का लीवर है, ठीक है। एंड सेकंड क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है आपका 1 मीटर, मतलब ये पूरी जो रॉड की लेंथ है वो कितना है 1 मीटर है, ठीक है। पूरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। और आपका क्या दे रखा है ए एफ, ए एफ मतलब लोड आर्म, लोड से फलक्रम तक की दूरी को क्या बोलते हैं लोड आर्म, जो कि है 0.4 मीटर विच इज 40 सेंटीमीटर बोल सकते हैं आप इसको। और क्या निकालना है आपको, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज के आपको क्या चाहिए, आपको एफर्ट आर्म नहीं चाहिए, जो पूरा ये 100 है ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, सिंपल 60 सेंटीमीटर ही हो गया, ठीक है। और आपको देखो अब मैकेनिकल एडवांटेज का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म, बार बार वही फार्मूला यूज हो रहा है, अपॉन लोड आर्म, आसानी से हो जाएगा ये। आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, तो एफर्ट आर्म कितना है इसमें 60 और लोड आर्म कितना है 40, सॉल्व करो आ जाएगा आंसर 2 3 4 2 3 6, आंसर आ जाएगा 1.5, ठीक है। और सेकंड क्या आपको करना है, कैलकुलेट द एफर्ट। एफर्ट का फार्मूला ही पता है आपको, एफर्ट इज इक्वल टू एल अपॉन एम ए। एफर्ट इज इक्वल टू एल आपको पता है लोड कितना है 15 kgf और एम ए जस्ट आपने निकाला 1.5, तो यहाँ पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 10 150, ये हो जाएगा kg। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका थर्ड सी आंसर, ये ए और ये वाला आपका बी, ठीक है। ये फिगर आप लोग बना देंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एक आदमी है वो क्रोबार यूज़ कर रहा है, कितने लेंथ का 1.5 मीटर का, और लोड कितना है 75 kg, और पुट करता है उसको एक शार्प एज की। क्रोबार आपने देखा होगा ऐसे होता है क्रोबार, मैंने आप लोगों को दिखाया होता है। और क्रोबार से किसी चीज़ को उठाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है एक शार्प एज के सामने, मतलब फलक्रम बनाना पड़ता है आपको, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट क्रोबार से कोई चीज़ें नहीं उठेगी, आपको पुट करना पड़ेगा शार्प एज के सामने। और यहाँ लोड आपको दिया हुआ है, ये कोई पत्थर है, लोड है, ये कितना kgf है 75 kgf। एंड क्या दे रखा है, ये पूरा क्रोबार है 1.5 मीटर लॉन्ग। तो आप पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है, पेन का कलर चेंज करते हैं, ये आ जाएगा, बस ग्रीन कलर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये जो पूरा का पूरा है ये कितना है 1.5 मीटर लॉन्ग। और क्या दे रखा है, आपने जो ये बनाया हुआ है, ये जो फलक्रम बनाया है अपने हाथ से कितनी दूरी पे बनाया है, हाथ मान लो यहाँ कॉर्नर से हाथ से पकड़ोगे और ये कितना डिस्टेंस है 1 मीटर, यहाँ देख लीजिए 1 मीटर दे रखा है, हाथ से 1 मीटर दूरी पे एक शार्प एज पे इसको लोड को रखा गया है, इस क्रोबार को रखा गया है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा एफर्ट आर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर। और इस तरह लोड आर्म कितना हो जाएगा, जब एफर्ट आर्म 1 मीटर है पूरा 1.5 मीटर, तो लोड आर्म कितना हो जाएगा 0.5 मीटर्स, ठीक है। एंड देन क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, और लोड आपको दिया है। और पहले क्या डायग्राम बनाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फलक्रम, ये होगा लोड,
और यहाँ हो जाएगा, आप हाथ से यहाँ से पकड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफर्ट। इस चीज़ का पहले में डायग्राम बनाया तो आप ऐसा डायग्राम थोड़ा सा और अच्छे से बना दीजिएगा। एंड सेकंड क्या दे रखा है, बी, किस काइंड का लीवर है, अगर बीच में फलक्रम है तो कौन सा लीवर हो जाएगा, ये ए, तो आपका ए का आंसर होगा ये, आंसर नंबर ए। आंसर नंबर बी क्या है, कौन सी काइंड का लीवर है, तो आप क्या करोगे, क्लास 1 लीवर है, देख के पता चल रहा है फलक्रम बीच में है। और सेकंड में क्या दे रखा है, सी में क्या दे रखा है, लोड आर्म। लोड आर्म कैलकुलेट करना है, हमने यहाँ कर रखा है, ये हो जाएगा सी का फर्स्ट, ये हो जाएगा सी का सेकंड, और सी में थर्ड क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं आपके सामने। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म कितना है, 1/0.5, विच इज यहाँ 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 2। मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 2, ठीक है। और उसके बाद कितना एफर्ट लगेगा इसको उठाने में, तो आपका फिर से वही सेम क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन फिर से सेम आपने पढ़ा है, एफर्ट इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। लोड कितना है, लोड है 75 kg, आपका मैकेनिकल एडवांटेज है 2, ये क्या आ जाएगा, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 37.5 kg, ठीक है। यूनिट लिखना नहीं बोलना है आप लोग को, ठीक। तो ये 5th क्वेश्चन भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस के नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। इस बार फिर से सीजर वाला क्वेश्चन, यहाँ पॉइंट है, ठीक है, 8.0 सेंटीमीटर। क्या है, ए पेयर ऑफ सीजर यूज टू कट ए क्लोथ। क्लोथ का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ये ऐसे कैची होती है, यहाँ पे बीच में कपड़ा रखा जाता है, तो ये जो 8 सेंटीमीटर वो क्या हो जाएगा, लोड आर्म 8 सेंटीमीटर। एंड देन क्या दे रखा है, कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इतना 10 kg एफ का एफर्ट लगाना पड़ रहा है अपनी फिंगर से। तो आपको क्या बताना है, तो आपको एफर्ट बता दिया गया, तो ई दे रखा है कितना, 10 kg, ठीक है। और आपका ये जो है हैंडल मतलब एफर्ट आर्म कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज पहला क्या है, ए का 1, ए का फर्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज, तो एम ए इज इक्वल टू एफर्ट आर्म कितना है, 2 है, और लोड आर्म कितना है, 8, 2 × 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, ठीक है। आप लोग भी कैलकुलेशन करते रहिए, जिससे कि आप लोगों के लिए आसानी रहेगी कैलकुलेट करने में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.25। मैकेनिकल एडवांटेज 0.25 आ गया। दूसरा है लोड ऑफर्ड बाय अ क्लोथ। आपने पढ़ रखा है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, और आपको लोड निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज दे रखा है, लोड निकालना है, तो लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA × एफर्ट। तो L इज इक्वल टू MA कितना है, 2 है, और एफर्ट कितना है, वो MA कितना है, वो एफर्ट है 2 और MA है 0.25, विच इज़ 1 kg एफ आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0.25 × 2 × 5 = 0, कैरी 1 to the 4 and 5, 2 0 0, 0.5 आएगा आपका, 0.5 आएगा, नॉट 1, इट्स 0.5, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 0.25 क्या था हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, और 0.5 क्या था लोड, ठीक है। अब ये 2 हो गया, और आपको बताना है कि ये कैची कैसे काम करेगी, स्पीड मल्टीप्लायर है या फोर्स मल्टीप्लायर है, कैसे काम करेगी। अब आपको साफ साफ देख के पता चल रहा है MA इज <<1>, तो क्या होगी, स्पीड मल्टीप्लायर। सो मशीन इज स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, 7th पे आ जाते हैं पहले। सो 7th क्वेश्चन में दे रखा है एक 4 सेंटीमीटर के वो 4 मीटर की एक रॉड है, जिसको क्या किया गया है, 120 सेंटीमीटर पे फलक्रम लगाया गया, 125 सेंटीमीटर पे फलक्रम लगाया गया। ये पूरी रॉड कितनी है, 4 मीटर लंबी रॉड है, और यहाँ पे 125 मीटर पे फलक्रम लगाया गया है, ठीक है। और क्या पूछा है, अगर और एक वेट रखा है, जो शॉर्टर आर्म की तरफ एक वेट रखा है, शॉर्टर आर्म से कितना, 60 सेंटीमीटर, ये शॉर्टर आर्म है, फलक्रम से 60 सेंटीमीटर पे एक वेट है,
ये है आपका 60 सेंटीमीटर, और यहाँ एक वेट रखा हुआ है जो कि वेट कितना है 18 kgf का एक लोड रखा है। ठीक है, ये क्या है 18 kgf, 18 kgf का एक लोड है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और एक वेट को ही अब पूछा है, एक डब्ल्यू वेट, एक वेट को किया गया है यहाँ से 250 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो आपको बताना है कि वो वेट कितना होगा, W बराबर क्या होगा। ठीक है, कितना वेट रखा जाए इस पे कि इसको 18 kgf उठ जाए। तो इसका आपको फार्मूला पता है, पहले आपको निकालना पड़ेगा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट, एफर्ट आर्म यही हो गई, एफर्ट आर्म आपकी क्या हो गई, देखो पहले आप क्या करो, इन सबको चेंज कर लो। ठीक है, सबसे पहले इसको चेंज करो, ये 250 को क्या कर सकते हैं 2.5 मीटर, सब कुछ मीटर में दे रखा है ना, इसको 0.6 मीटर्स। ठीक है, मीटर में आपने चेंज कर लिया क्योंकि रॉड को मीटर में ही दे रखा था, तो आपने सबको मीटर में चेंज कर दिया। तो आपने मैकेनिकल एडवांटेज पता रखा कितना होता है, लोड अपॉन एफर्ट को ही क्या बोलते हैं, एफर्ट अपॉन लोड, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म को ही क्या बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। एफर्ट आर्म कितना है इसमें 2.5 और लोड आर्म कितना है 0.6। आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से 0 बढ़ेगा, यहाँ से दोनों कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका 4.32 kgf, यही आंसर आएगा आपका। इसको करके देखना सॉल्व। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। अब सेकंड पूछा है कि 5 kgf के वेट को किस तरफ पुट किया जाए कि ये रॉड क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाए, मतलब बैलेंस रहे पूरी तरह से, टेढ़ा तिरछा ना रहे, बैलेंस रहे। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्लॉकवाइज मोमेंटम, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा ए पार्ट था, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो। और अभी हम इसको इरेज करते हैं और सेकेंड पार्ट देखते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अलग कलर के पेन से क्या देखना है इसमें, 5 kgf के वेट को कहाँ रखा जाए कि रॉड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ मशीन आपको पता है, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ये कब यूज़ होगा, जब क्या होगी आपकी जो लीवर है वो बैलेंस होगा। तो लोड आपको पता है कितना है 18 kgf, और लोड आर्म आपको पता है कितनी है 0.6 मीटर, 0.6 मीटर, और एफर्ट आपको बताना है, और एफर्ट आर्म कितनी है 2.5 मीटर्स लॉन्ग। तो एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इंटू 0.6 अपॉन 2.5। तो आप इसको अब डिवाइड करिए, आंसर आपका क्या आएगा, ये आंसर आएगा 2.16 मीटर्स दूर आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके ये काम करेगा। अब ये कौन से क्लास का लीवर है, अब क्लियर पता चल रहा है, जब आपका फलक्रम बीच में है तो आपका ये लीवर क्या हो जाएगा क्लास 1, क्लास 1। बार बार ये चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसमें देखिए बस खाली क्या किया गया है, प्रिंसिपल ऑफ मशीन यूज़ किया, लोड इज इक्वल टू लोड आर्म, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लगा के क्या अपना एफर्ट निकाल दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक लीवर है जो क्या है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। पहले एक लीवर बना लीजिए, जब भी दिया रहे क्वेश्चन तो फिगर तो ज़रूर बनाएं। इसकी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, अब इसमें दे रखा है कि आपका जो लोड आर्म है वो कितना बड़ा है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और जो एफर्ट आर्म है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। मतलब कि जितना बड़ा लीवर है उतना ही बड़ा एफर्ट आर्म है। तो आपका एफर्ट कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा, पूरे आर्म के लास्ट में होगा एफर्ट, और आपका फलक्रम यहाँ स्टार्टिंग में होगा, तभी तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म बराबर है। तो फलक्रम आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एफर्ट, और यहाँ पे कहीं लोड होगा बीच में 5 सेंटीमीटर बाद, यहाँ पे आपका लोड कहीं पर। ठीक है, ये आपका लोड है एल। ठीक, लोड इस बार बीच में है। विच कौन सी क्लास के लीवर में लोड बीच में होता है, तो कौन सी क्लास में होता है आपको पता ही है, क्लास सेकेंड। ठीक है, और डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दी हो कि आपका बी पार्ट। और फिर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एफर्ट आर्म कितनी है इसकी 9 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है, एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर 9/5 कितना आएगा 9/5
5 1 ज़ा 5 बचेगा 4, पॉइंट लाएंगे 5 8 ज़ा 41.8, 1.8 आएगा मैकेनिकल एडवांटेज। और क्या, और अगला क्वेश्चन है ये आ जाएगा 1.8। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं पहले सब चीज़ इरेज कर देता हूँ। क्या पूछा है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इफिशिएंसी इज 100। अगर एफिशिएंसी 100 है तो आपने पढ़ा था कि मैकेनिकल जो एडवांटेज होता है वो किसके बराबर हो जाता है, वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाता है। ये आपने पढ़ रखा था। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 1.8 आया है, तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। अब एफिशिएंसी को हाफ कर दिया गया है। आपने ये फार्मूला पढ़ा था, MA इज इक्वल टू VR इंटू इफिशियंसी ईटा, ठीक है। तो MA इज इक्वल टू VR आपका कितना है, वेलोसिटी रेशियो चेंज होता नहीं है, चेंज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। और इफिशियंसी हो गई 50%, और 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1.2। तो MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 1.2 विच इज 0.9। तो आपका क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बार 0.9 हो जाएगा। यहाँ पे यूज़ क्यों किया गया, वेलोसिटी रेशियो तो सेम ही रहेगा, बस चेंजेस किस में आते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज में आता है। तो वेलोसिटी रेशियो सेम हो जाएगा और मैकेनिकल एडवांटेज आपका चेंज हो जाएगा, आधा हो जाएगा जस्ट, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको 8वां भी समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9th बहुत ही सिंपल है, आपको 9th खुद से करके दिखाना है, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इसका आंसर क्या है। बस डायरेक्ट क्या दे रखा है आपको, ये सब कुछ दे रखा है, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है। फलक्रम यहाँ पे है तो ये एफर्ट यहाँ पर है, तो ये पूरा जितनी लंबी रॉड है वही हो जाएगा क्या, एफर्ट आर्म। और आपका लोड से की दूरी क्या हो जाएगी, लोड आर्म, और आपको निकालना है और एफर्ट कैलकुलेट करना है। तो ये कौन सा क्लास का लीवर है ये पहले आपको बताना है। तो ये क्लास 2 का लीवर हो जाएगा। चलिए मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। क्लास 2 लेवल हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज आप निकालो, कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट द ई, एफर्ट भी आप लोग ही निकालोगे। ई आपको पता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन MA। तो आप ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे, इस फार्मूले पे सॉल्व होगा। और आपका ये मैकेनिकल एडवांटेज तो आपको पता है, MA इज इक्वल टू क्या होता है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। फार्मूला एक बार सब लोग पीछे देख लेंगे और PDF को डाउनलोड करके सारा फार्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। और हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 10th क्वेश्चन में क्या है, एक व्हील बैरो है। आपने एग्जाम्पल देखा हुआ था, ये कौन सी क्लास लीवर का एग्जाम्पल है, लोड बीच में, ये भी क्लास 2 का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, ये जो वेट है ये कितना है, 15 kg वेट है, 15 kg। और लेकिन ये जो लोड है वो क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से इस पर कुछ लोड लग रहा होगा, कुछ लोड आ रहा होगा ना इसके ऊपर, ग्रेविटी भी इसको खींच रही है। तो इस पर कितना, 30 kg। अब से तो ग्रेविटी खींच रही है और इसमें लोड 15 किलो का भरा हुआ है। तो इसको टोटल जो लोड होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल लोड, नेट लोड हो जाएगा आपका 30 + 15 विच इज़ 45 इसका हो जाएगा नेट लोड। 45 kg इसका नेट लोड होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 2nd क्लास लीवर में क्या हो रहा है, ये लोड तो कुछ ना कुछ है ही, इसका वेट 15 kg है ही, लेकिन आपको क्या, ग्रेविटी भी तो इसको खींच रही है सेंटर ऑफ मास से, तो वो कितना हो रहा है, 30 kg। तो दोनों मिला के इसका नेट लोड होगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो पहले क्वेश्चन पूछा लोड आर्म, आपको बताना है लोड आर्म क्या होता है। ये फलक्रम तो ये होगा, फलक्रम से लेकर लोड तक का डिस्टेंस को लोड आर्म बोलते हैं, क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और एफर्ट आर्म मतलब फलक्रम से लेकर के यहाँ पूरा लास्ट तक का डिस्टेंस जहाँ से आप पकड़ रहे हो, ये एफर्ट आर्म होता है। तो 40 + 20 विच इज 60, एफर्ट आर्म 60 हो जाएगा। और मैकेनिकल एडवांटेज आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, एफर्ट आर्म कितना भी आपने कहा 60 और लोड आर्म 20, तो मैकेनिकल एफर्ट कितना हो जाएगा, 3। मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 3। और द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड, तो अब आपको पता है एफर्ट कैसे निकालते हैं, लोड कितना है 45 और मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 3, तो आपको कितना हो जाएगा 15 kg फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसको हवा में उठाने के लिए। तो 10th भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को आपको लिखाना है। मोमेंटम होना चाहिए यहाँ, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट नहीं, आई गेस मोमेंटम ही होगा, या फिर मूवमेंट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम क्या होता है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्लॉकवाइज मोमेंटम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम। क्लॉकवाइज मोमेंटम क्या है, लोड और लोड आर्म का ही जो मूवमेंट हो रहा है वही क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंटम। और एफर्ट का जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे से फिक्स है, लोड ऐसे नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्लॉक के डायरेक्शन में जाएगा, और एफर्ट कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, तो एफर्ट इधर जाएगा, तो वो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। आपके समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है,
क्लॉकवाइज मोमेंटम क्या हो जाएगा, लोड इनटू लोड आर्म। यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो लोड क्या है, लोड तो आपको पता नहीं है जो भी है, और इनटू लोड आर्म क्या है, फिक्स से लेकर के लोड तक की दूरी को क्या बोलते हैं, लोड आर्म। वो हो जाएगा एफ पी इज इक्वल टू एफर्ट। एफर्ट आपको पता ही नहीं है, ठीक है, एफर्ट ऐसे डायरेक्ट लिख दो, और एफर्ट आर्म आपको पता है क्या है, एफ ए। तो यही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इतना आप लिख दोगे, आंसर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड आंसर क्या दिया होगा, सेकंड क्वेश्चन है कौन से लीवर से ये बिलोंग कर रहा है, कौन से क्लास। एफर्ट बीच में आ गया तो क्लास 3 का हो नहीं गया लीवर ये। और सेकंड गिव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, जो चिमटा होता है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। और भी कोई क्लास 3 लीवर का एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में भर दीजिए, जितने एग्जाम्पल्स आपको आते हैं। और नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज कब कैलकुलेट करना है, जब एफ ए दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, और आपका क्या दे रखा है, ए बी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 490 सेंटीमीटर। तो आपको कैलकुलेट करके क्या बताना है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज एम ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म क्या है, फिक्स से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि है 10, और आपका क्या है, और क्या होता है, लोड आर्म। लोड आर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से एफ ए ही तो होता है लोड आर्म, एफ बी मतलब पूरा लोड आर्म है, तो ये हो जाएगा कितना, 500। ये 10 है, ये 490, तो ये पूरा 500। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 1/50, ठीक है। और आप पॉइंट में भी करना चाहे तो कर सकते हैं, बट यहीं पे छोड़ देते हैं हम इसको। और मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, कितना एफर्ट लगेगा रॉड को लिफ्ट करने में। तो आपको पता है कि एफर्ट इज इक्वल टू क्या होता है, बार बार सेम आपका क्वेश्चन, सेम टू सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सेम फार्मूला, तो आपको ये याद ही हो जाना चाहिए, लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो एफर्ट इज इक्वल टू लोड कितना दे रखा है, लोड है 50 न्यूटन, और मैकेनिकल एडवांटेज है, मैकेनिकल लोड आपका कितना है यहाँ पर 50 न्यूटन, और मैकेनिकल एडवांटेज है 1/50 है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, एफर्ट इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, एफर्ट हो जाएगा 50 इंटू 50 विच इज 2500 न्यूटन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला न्यूमेरिकल, ये न्यूटन है, यहाँ से न्यूटन हट गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये 12 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इस क्वेश्चन को आप लोग करके लेने का ट्राई करोगे और कमेंट में लिखोगे इसके आंसर, और आपको लोगों को नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कवर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको, और कोई ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हो इसके बाद, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पुली के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।